अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे वो ख़वातीन जिनको पीसीओएस है वो जल्द कंसीव कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें मिसकंसेप्शन दूर करना होगा कि जिन ख़वातीन को पीसीओएस है वो कंसीव नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ भी अब इस सेंचुरी में नामुमकिन नहीं रहा है। तो चलिए हम कुछ टिप्स शेयर करती हूँ और उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आप किस तरह अच्छी डाइट फॉलो कर सकती हैं। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करना आना चाहिए। उसके बाद हम 2 ऐसी मेडिसिन पे बात करेंगे जो एक मिरेकल की तरह काम करती हैं। चलिए तो बात करते हैं आपको किस टाइप की डाइट फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर। अगर आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं तो सबसे पहले तो इसको ख़त्म या फिर कम से कम करना होगा। डॉक्टर्स इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले आपको शुगर कम करने की दवा देते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन। लेकिन अगर हम दवाइयों के ज़्यादा इस्तेमाल से बचें तो फिर ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये हम किस तरह कर सकते हैं कि अपने डेली रूटीन के यूज़ को ही लिमिट कर दें, मतलब चीनी कम से कम कर दें। अब हम बात करेंगे कैफ़ीन के बारे में, जो कि चाय में ज़्यादा पाई जाती है। चाय की ज़्यादा मिकदार आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स की मिकदार को बढ़ा देती है, जिनमें टेस्टोस्टेरोन जो मर्दों में पाया जाता है और एस्ट्रोजन शामिल है, जो पीसीओएस के सिम्टम्स को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। चाय की जगह आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो इसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर रहती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है बड़े का गोश्त, जिसे आप गाय का गोश्त भी कहते हैं। बड़े के गोश्त में फ़ैट की मिकदार काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन की मिकदार आपकी बॉडी में बढ़ती चली जाती है और फ़ैट होने की वजह से वज़न में भी इजाफा होता है, जो कि पीसीओएस को ख़त्म करने के बजाय बढ़ा देता है। वो ग़िज़ा जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं उनमें शामिल है अदरक, दालचीनी, सौंफ, हल्दी, बे लीव्स जिसे हम तेज़पात भी कहते हैं, बीन्स हफ्ते में 1 दफ़ा, नट्स और सीड्स शामिल हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मेंसेस की साइकिल को किस तरह समझें। जिन दिनों में आप कंसीव कर सकती हैं वो माहवारी के 12वें दिन से लेकर 16वें दिन तक है। माहवारी का पहला दिन आपकी साइकिल का पहला दिन होता है, जो कि 5वें या 7वें दिन तक अपने अख्ताम को पहुंचता है। 8वें से लेकर 11वां दिन तक ओव्यूलेशन यानी अंडे बनने का अमल नहीं होता। अंडे बनने का दौरानिया 12वें दिन से लेकर 16वें दिन तक रहता है, जिसमें यह अमल हो सकता है और आपके कंसीव करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं उन 2 मेडिसिन्स की जिनको आपने बाकायदगी से इस्तेमाल करना है। पहली इन्फोलिक अल्फ़ा और दूसरी जिंक। इन्फोलिक अल्फ़ा आपके अंडों की क्वालिटी को बेहतर बनाती है और हार्मोनल लेवल्स को दुरुस्त मिकदार में रखती है। बालों की नशोनुमा और दानों को भी कम करने में मुफीद साबित होती है। चलिए तो अब बात करते हैं इसके तरीके इस्तेमाल पे। इन्फोलिक अल्फ़ा आपको कंसीव करने से 3 माह पहले लेना शुरू करनी है, क्योंकि अंडों के बनने का अमल या फिर दौरानिया 3 माह में मुकम्मल होता है। इन्फोलिक अल्फ़ा के एक साशे को 1 ग्लास पानी में हल करके पीना है। दिन में 2 दफ़ा खाने के दरमियान। दोनों खुराकों के बीच में 12 घंटों का वक्फा लाजमी है। जिंक सप्लीमेंट ताकत के लिए नहायत ही मुफीद दवा होती है, जिसको दिन में 1 मरतबा खाने के बाद सादे पानी के साथ लेना है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि एक मल्टीविटामिन होता है। इसको भी आप 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्लीप पैटर्न की। तो रोज़ाना 8 घंटे की नींद लाजमी लेनी है प्रॉपर। ये आपके स्ट्रेस लेवल को भी दुरुस्त रखेगा और जल्द कंसीव करने में भी मददगार साबित होता है। चलिए जी, तो अब बात करते हैं कि आप ओव्यूलेशन को किस तरह चेक कर सकती हैं। इनको आप स्ट्रिप्स की मदद से जान सकती हैं। हर महीने ओव्यूलेशन के दिनों का रिकॉर्ड प्रॉपर रखें, इससे आप इन दिनों का रेगुलर चेक रख सकेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।